नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो मिडिल क्लास है ये अपर क्लास क्यों नहीं बन पा रहा है। मिडिल क्लास की क्या क्या गलतियां कर रहा है जिनके कारण उनको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है और वो हमेशा ही मिडिल क्लास बन के रह जा रहे हैं या वो पैसे के ट्रैप में ही रह जा रहे हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है जो कि उन्हें अमीर बनने से रोक रहा है, उनकी कुछ आदतें जो कि उन्हें गरीब बना रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है उनका जो सबसे बड़ा खर्चा वो लोग करते हैं, वो करते हैं अपनी मैरिज पे, शादी पे। किसी का भी पैकेज सपोज 5-10 लाख रुपए भी है तो वो शादी पे 25-30 लाख रुपए तक खर्चा कर दे रहा है। आप इमेजिन कर पाएंगे अगर उसका सेविंग वाइज कैलकुलेट किया जाए तो अगले 8 से 10 साल की सेविंग उसने लगा दी है अपनी शादी में ही। तो इतना खर्चा करना क्या जरूरी है क्या? आपका जो वर्किंग लाइफ है वो अप्रॉक्सीमेटली 35 ईयर है। उस 35 ईयर में आप 10 ईयर तो आपने सीधा सीधा लगा दिया आपकी शादी में ही। तो आपको मजबूरी बन जाएगी कि आपको 60 साल तक काम करना ही पड़ेगा, आप नहीं रिच हो पाओगे। तो ये पहला माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि शादी जो है हमें हमारा जो सेविंग्स है उसके अकॉर्डिंग करना है, हमारा जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग करना है, ना कि जो कि समाज में हो रही बस वैसे कर देना है। क्योंकि समाज वाला जो आपकी शादी महंगी शादी में आएगा वो शादी में आके खाना खा के चला जाएगा, अगले दिन वो सोचेगा भी नहीं कि आपने इतना सब पैसा कहाँ से लाए, कैसे मैनेज कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है कि ठीक है शादी अच्छी से कर लिया, अब उन्हें हनीमून में भी फॉरेन जाना है। अरे आपका बजट अलाउ करे तभी जाना है। इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आप एक डिसेंट खर्चे में आप आके घूम के आ सकते हैं। आपने सारा एक्सप्लोर इंडिया भी नहीं किया अभी, लेकिन नहीं, एक ये नया कल्चर क्रिएट हो जा रहा है कि हमें हनीमून पे तो फॉरेन कंट्रीज में ही जाना है, ऊपर से यूरोपियन कंट्रीज में जाना है। तो उधर जाके भी हम अपनी 2-3 साल की सेविंग एक हफ्ते में ख़त्म करके आते हैं। तो आप कैलकुलेट करें कि आपने 10-12 साल उधर शादी में लगा दिए, 2-3 साल आपने हनीमून में लगा दिए, इतना खर्चा करते हैं। उसके बाद वापस आते ही 1-2 साल में ही आप सोचने लगते हैं कि एक हम घर खरीद लेते हैं। शायद वो घर की ज़रूरत आपको नहीं है, आप किराए पे भी रहने के मैनेज कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको एक घर खरीदना है। अब उस घर को खरीदने में क्या हुआ कि आपने करीब करीब 20 साल की सपोज ईएमआई पे ले लिया। तो 20 ईयर की ईएमआई देना मतलब अगर आपकी एज अभी 25-30 साल की है तो आपने अपने आप को 50 ईयर तक के लिए घर के उसमें डेप में बांध लिया। अब आपकी मजबूरी है कि आपका बॉस अच्छा हो या ना हो, आपकी कंपनी अच्छी हो या ना हो, आपको नौकरी करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आप उसकी ईएमआई कहाँ से देंगे? तो आप ईएमआई के जाल में फंस गए। और जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट लोगों को मिलता है आपको उसका नुकसान मिलेगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट देना होता है। तो इसमें भी आप ट्रैप में आ गए। तो आपको घर तभी लेना है जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, जब आप घर को अफोर्ड कर सके अपनी सैलरी से, तब आपको लेना है। या आप जो उसको लोन ले रहे हैं उस लोन से ज़्यादा पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं तो आपको लोन लेना है। पॉजिटिव लोन लेना है लेकिन निगेटिव लोन नहीं लेना है। तो ये घर का आ गया। अब उसके बाद घर लेने के बाद ही लोगों को एक नया शौक भी आता है कि हमें एक कार लेनी है। आप पहले एनालाइज करिए कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं उस सिटी में आपको कार की वाकई में ज़रूरत है क्या। ऐसा तो नहीं कि आप कार खरीद ले रहे हैं, उसका पार्किंग की जगह भी आपके पास नहीं है, या पार्क करने जा रहे हैं तो आपको 1-2 किलोमीटर पहले पार्क करके उसके पैदल घूमना पड़ रहा है। आजकल तो काफ़ी ओला उबर के ज़माना भी आ गया है। ये डिप्रिसिएटिंग असेट सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे सामने वाले के पास है, हमारे रिश्तेदार के पास है, तो हमारे पास भी कार होनी चाहिए। और उसमें भी क्या हो रहा है कि लोग की जितनी सैलरी रही है उससे डबल तिबल की वो कार खरीद ले रहे हैं। किसी का 5-6 लाख का पैकेज है तो वो 15 लाख की तो कार खरीद ले रहा है। तो दिस इज नॉट ए वाइज डिसीजन। उसको भी वो लोन लेके ले रहा है। अब वो 15 लाख की कार लिया है, अगर उसको लोन पे लिया है तो वो अप्रॉक्सीमेटली उसको 20 लाख की पड़ेगी। 20 लाख की कार को उसका इनकी सेविंग्स अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 साल की सेविंग इन्होंने उसमें भी लुटा दी अपनी। इस तरह करते करते हम लाइफ लॉन्ग जो है काफ़ी हद तक खाली लोन चुकाते ही रह जाते हैं। एक और ख़राब आदत लोग के अंदर पाई गई है कि डिप्रिसिएटिंग असेट्स लाइक मोबाइल, इसमें अच्छा खासा खर्चा कर दे रहे हैं। अरे आपका सिंपली एनालाइज करना है कि आपको मोबाइल से क्या क्या ज़रूरतें हैं। अगर आपको सिंपल एक कैमरा अच्छा चाहिए, कुछ यूट्यूब वगैरह चल जाए, या आप मेल वगैरह कर सकते हैं, तो उतने का फ़ोन ले लीजिए। आपको एप्पल वगैरह के नए नए सीरीज़ के ही फ़ोन क्यों लेने का है 1-1.5 लाख रुपए का? अरे आपका सैलरी अगर साल का 5-6 लाख है तो आप 1 लाख का फ़ोन मत लीजिए। आप वही अफोर्डेबल फ़ोन लीजिए जो आप
अपना ले सकते हैं, आपकी सैलरी में आप सेविंग में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर थंब रूल वाइज बोला जाए तो आपका जो सेविंग है, मंथली सेविंग, वो 15 दिन की सेविंग से ज़्यादा आपका फ़ोन की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। सपोज आप मंथली 20,000 रुपीज़ सेव कर रहे हैं तो आपके फ़ोन का कॉस्ट 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस थंब रूल से आप करिए, क्योंकि फ़ोन जो है 2 साल में ख़राब हो जाता है नॉर्मली। हाँ, आपका लक अच्छा तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, बट एक आइडल एज उसकी 2 ईयर ही है। तो 2 ईयर की एज में आप अपना एक बड़ा चंक केवल फ़ोन में मत लगा दीजिए। इसके बाद क्या है कि हम लोग की एक आदत हो गई, हम लोग कुछ ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। और क्या होता है कि छोटी सी बीमारी पे भी, चाहे अपनी हो, फैमिली की हो या अपने बच्चों की हो, हम एक महंगी रिप्यूटेड प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं, जहाँ वो एक छोटी सी बीमारी के भी एक लंबा सा बिल बना देते हैं। सपोज छोटा सा डेंगू अगर हो गया तो उसमें भी वो 1.5-2 लाख का बिल पकड़ा देंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। आजकल तो AI का टाइम्स आ गया है, आप गवर्नमेंट के बहुत सारे संसाधन हैं, उनके तहत भी आप बात करके अच्छे रिप्यूटेड डॉक्टर से बात करके आप अपना मेडिकेशन कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हल्का सा प्रॉब्लम होने से भी हम एक बड़े बड़े हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ एक अच्छा सा बिल लेके आ जाते हैं, जो कि हमारे फाइनेंशियल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है। तो हमें नॉर्मली क्या है कि थोड़ा सा चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें घर की जो देसी नुस्खे होते हैं उनकी तरफ भी जाना चाहिए, थोड़ा आयुर्वेद की तरफ भी जाना चाहिए जो कि प्रूवन है। लेकिन नहीं, हम सबसे बड़े थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है, जैसे वायरल हो गया था, मुझे पता है उसमें 5 डे लगने हैं, 5 डे से पहले तो वो भी नहीं ठीक करने वाले हैं, जो आप रिप्यूटेड हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन हम जाएंगे वहाँ अननेसेसरी वो हमारे साथ खिलवाड़ करेंगे और एक अच्छा सा बिल बना के दे देंगे। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत महंगे हॉस्पिटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि जैसे हमारा किड्स होता है तो हम सोचते हैं कि इसे हम बेस्ट एजुकेशन दें। बेस्ट एजुकेशन गारंटी नहीं है कि आपका लड़का या आपका बेटी बेस्ट बन के निकलेगा। तो आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली ही एक अच्छे स्कूल में डालना है, ना कि महंगे स्कूल में डालना है। लोग क्या करते हैं, उनकी सैलरी 10 लाख रुपए है और वो 2 से 3 लाख रुपए डोनेशन दे के किसी स्कूल में भर्ती करा देते हैं, जो कि सिटी का रिप्यूटेड स्कूल होता है। तो हमें ऐसी गलती भी नहीं करनी है। हमें एक अपने किड्स को असेस करना है और एक अच्छे स्कूल में डालना है, ना कि महंगे स्कूल में डालना है। लेकिन वो मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग खाली दिखावे के लिए कि उनका बच्चा उस स्कूल में जा रहा है तो हमारा बेटा भी उस स्कूल में जाएगा। तो ये चीज़ें मत करिए, आप एनालाइज करिए। एनालाइज करके आपका जो बजट में जो आपके स्कूल हो उसको ही आप सेलेक्ट करिए, ना कि सबसे महंगे स्कूल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये सब चीज़ें अगर आप अवॉइड करेंगे या इनमें आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि आप 15 से 20 साल जॉब करने के बाद ही आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप करते रहेंगे तो आपको ट्रस्ट करिए, आप 58 ईयर के हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद भी आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे और आपके बच्चे भी फिर से जीरो से शुरू करेंगे, क्योंकि आप उनको कुछ देख के नहीं जा रहे हो, इवन आप उनके ऊपर डिपेंडेंट होके जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें थी, आप लोग इनको प्लीज़ माइंड मत करना, जस्ट एक खुले दिमाग से सोचना। मैं जानता हूँ सबके शादियाँ या हनीमून सबका एक डिजायर होता है, सबका एक विश होता है, एक पर्सनल टच होता है इस चीज़ के लिए, बट फिर भी आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग करें कि आपका कितना सेविंग है, उस सेविंग का कितना परसेंटेज आप इस चीज़ इवेंट के लिए दे सकते हैं, बस उतना ही करें। ना कि आपके पड़ोस वाले ने कितना किया, आपके उन्होंने कितना किया, वो चीज़ आपका मैटर नहीं करती है। आज के ज़माने में सबने बहुत अच्छी अच्छी शादी देखी है, आप उनसे अच्छी शादी नहीं कर सकते हो, या सबने अच्छा अच्छा खाना खाया है, आप उनको उससे बेटर खाना नहीं खिला सकते हो। तो ये सब चीज़ें थी। अगर आप अभी तक वीडियो में हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।